हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न केमिस्ट्री। आज जो है हम हमारे जो पुराना चैप्टर जो हम कर रहे थे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वो हमारा लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। हमने टॉपिक सभी ऑलमोस्ट पढ़ लिए थे और आज जो है हम उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं वो सभी हम क्वेश्चंस जितने भी हो पाएंगे हमसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ और करते हैं क्वेश्चन सोल्व। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस बताइए। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि जो हमारा मतलब जो हमारी जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो हमने उसमें उसके बारे में सब कुछ बताना ऑलमोस्ट, कि कहाँ यूज होता है, कैसे होता है ना। कि फोटोसिंथेसिस के बारे में ऑलमोस्ट सब चीजें लिखनी है हमने, ठीक है। तो वो सब चीजें आपको कुछ भी नहीं समझ में आती तो आप शुरू से शुरू कर सकते हैं कि किस लिए यूज होती है, उसका क्या काम है, कहाँ होती है ना। और लास्ट में बोला है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और कोर्स लिखनी ही होगी क्योंकि केमिस्ट्री है। हम केमिस्ट्री का हर एक टॉपिक विदाउट केमिकल रिएक्शंस नहीं लिख सकते, ठीक है। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है। फोटोसिंथेसिस जो हमारे प्लांट्स में, आपने बायो में भी पढ़ा होगा कि प्लांट्स जो है वो अपना फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो यूज करते हैं, वाटर जो रूट्स से लेते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से वो अपना फूड बनाते हैं, उसी CO2 वाटर का यूज करके ग्लूकोज बनाते हैं। ये जो ग्लूकोज है वो अपनी ग्रोथ में, है ना, मेंटेनेंस के लिए ग्लूकोज का यूज करते हैं। साथ में उसी ग्लूकोज को हम भी खाते हैं। किस फॉर्म में खाते हैं, जैसे हमने फ्रूट्स खाए हैं ना, उसका स्टेम खा रहे हैं, पोटैटोज का, इस तरह से हम ग्लूकोज का हम भी कंज्यूम करते हैं। साथ में वो ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करते हैं, जो कि ऑक्सीजन गैस है जो हम डेली बेसिस पे ले ही रहे हैं, जैसे कि आपको सबको पता ही है ना। तो हम एक बार थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मींस द सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ लाइट। इट इज द प्रोसेस दैट गिव्स लाइफ टू ऑल लिविंग बींग्स। इसकी वजह से क्या होता है कि हम सब जीवित हैं फोटोसिंथेसिस की वजह से, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ही फूड बनाया जाता है। प्लांट्स जो फूड बनाते हैं और वही फूड हम खाते हैं, है ना। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस प्लांट्स यूटिलाइज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, राइट। तो दिस इज द इक्वेशन यू कैन सी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, है ना। आप इसमें एक चीज और भी ध्यान रखेंगे कि आपको ये जो रिएक्शन लिखनी है वो बैलेंस भी होनी चाहिए। आप देख रहे हो कि इधर प्रोडक्ट्स वाली साइड ग्लूकोज जो है वो C6 है ना, कार्बन 6 है। तो उस कार्बन 6 को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट साइड में। इसी तरह से हमने हर चीज को बैलेंस करने के लिए क्या किया है, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। और आपको ये रिएक्शन याद ही रखनी है कि 6 12। एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, एक सेकंड तरह हम एक चीज और देख लें। देखो यहाँ 12, 12 × 2 24 हो गए। यहाँ 12 इधर और 6 2 12 इधर, 24 हाइड्रोजन इधर है, 24 हाइड्रोजन इधर है। 6 2 12 हमारे ऑक्सीजन है, 12 + 12 24 हमारे ऑक्सीजन है ना। तो 6 2 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24 हमारे जो है ऑक्सीजन जो मोलिक्यूल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वाली साइड सभी एलिमेंट्स जो है वो बराबर बैलेंस है, राइट। तो हम आगे चलते हैं, इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन करते हैं। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। कुछ हमें रिएक्शंस दिए हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन गैस H2, क्लोरीन मतलब Cl2, फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो आपको दे दिया, मान लो हमने HCl बनाया, यहाँ आप देख रहे हो 2 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट वाली साइड, बट प्रोडक्ट साइड साइड ओनली 1 हाइड्रोजन है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 2 से ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई करते क्लोरीन बैलेंस हो गया, है ना। तो यही बोला हुआ था, तो हमने कर दिया रिएक्शन बैलेंस। नेक्स्ट देखिए, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, है ना। तो आपको ये बोला था, हमने क्या किया, लेड के लिए सिंबल होता है Pb, कॉपर क्लोराइड के लिए रहता है CuCl2, क्योंकि कॉपर की जो वैलेंसी है वो 2 रहती है, क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो 1 रहती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कॉपर क्लोराइड इज CuCl2 एंड फॉर्मेशन ऑफ PbCl2। क्यों PbCl2, क्योंकि Pb वैलेंसी इज आल्सो 2 एंड क्लोरीन वैलेंसी इज 1। क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मेशन ऑफ PbCl2 प्लस कॉपर, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, फॉर्मेशन ऑफ जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कुछ इस तरह से हम रिएक्शन को लिख देंगे। जिंक ऑक्साइड मतलब ZnO, कार्बन, और ये किस तरह के रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसे देखेंगे आप, रिडॉक्स है ZnO + C, फॉर्मेशन ऑफ Zn + CO। आप क्या देख रहे हो इस चीज से कि Zn यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर ले लेते हैं। Zn क्या कर रहा है, यहाँ अपने ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, तो इसका तो क्या हो रहा है हमारा, रिडक्शन। और कार्बन का क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। तो ये किस तरह की रिएक्शन है, ये एक हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है।
है ना। ये कैसी रिएक्शन है हमारी, एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। किसका, अच्छा और एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जिसका रिडक्शन होता है वो एजेंट कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग। ये याद रखना है। जिस पहले आप ढूंढ लो कि एक रिएक्शन के अंदर रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। जैसे ही आपने ढूंढ लिया तो जैसे ही रिडक्शन हुआ, जिसका रिडक्शन होगा वो एजेंट कौन सा होता है, हमेशा उसका रिवर्स, ऑक्सीडाइजिंग। और जो हमारा जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एजेंट कौन सा होता है, रिड्यूसिंग। ठीक है, आपको आई थिंक लर्न रहेगा कि जिसका भी रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट रहता है। ठीक है, तो आप आई थिंक आप लोग ये याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन में पूछी जाते हैं बोर्ड में भी और आपके क्वेश्चन पेपर में भी पूछी जाएंगी। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं हम अपना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम, कंटिन्यू करेंगे। लीजिए देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली, ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम, राइट। आपको इक्वेशन भी दे दिया है इन्होंने, ये देखिए। तो पूछ रहे हैं कि दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज, आपको पता है कि जब हम क्विक लाइम के अंदर वाटर को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या रिलीज होती है, हीट, है ना। तो हीट भी रिलीज होती है। तो ये किस तरह की रिएक्शन है, एक तो एक्सोथर्मिक है, एक तो पक्का ये क्या है, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी आप देख रहे हो कि दोनों रिएक्टेंट से मिलकर एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये किस तरह की रिएक्शन है, कम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि दो रिएक्टेंट थे और प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बना है। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, हमारी कम्बिनेशन रिएक्शन है। तो एग्जाम्पल में आंसर देंगे आप जिसमें ए होगा और बी होगा। तो ए और बी किस में है, डी में। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा इसका, हमारा डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट वाले की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्वेश्चन है सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। देखिए अब पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 एंड बेरियम क्लोराइड मींस बेरियम BaCl2। फॉर्मेशन ऑफ क्या बनेगा, सबसे पहले आप हमें पता है कि एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, है ना। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस का मतलब है कि ये Na इसके साथ जुड़ जाएगा, एक सेकंड कलर ले लेते हैं हम दूसरा। Na जो है Cl के साथ, Ba जो है हमारा SO4 के साथ रिवर्स हो जाता है ना। तो बिल्कुल एक तो हमारा एक्सचेंज ऑफ आयंस जो है टेक्स प्लेस। उसके बाद ये प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस, बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा बेरियम सल्फेट बनेगा, किस तरह के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, व्हाइट कलर के पीपीटीज फॉर्मेशन होती है, बिल्कुल सही बात है। और डी ऑप्शन है कि इनसॉल्युबल साल्ट इज प्रोड्यूस्ड, इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब जो ये बेरियम सल्फेट है ये एक सोल्ट है जो कि पानी में इनसॉल्युबल रहेगा सोल्यूशन के अंदर। इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही है, बी सी एंड डी। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ठीक है जी। तो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। स्टडी द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, दिया हुआ है आपको H2 प्लस, ये आपको रिएक्शन दे दिया है। आइडेंटिफाई द टाइप, देखो दो रिएक्टेंट से जुड़कर एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब ये किस तरह की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सेकंड क्वेश्चन इज राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ अनदर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप, इसी टाइप का कोई दूसरा एग्जांपल दे दीजिए, आप कोई भी दे सकते हो, H2 + O2, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। जैसे एक सेकेंड, जैसे कि H2 + O2 फॉर्मेशन ऑफ H2 वाला भी दे सकते हो, C + O2 फॉर्मेशन ऑफ CO2 वाला भी दे सकते हो, Mg + O2 फॉर्मेशन ऑफ MgO वाला भी एग्जांपल दे सकते हो। आप कोई भी एग्जांपल इन तीनों में से दे सकते हो, और या इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो आप दे सकते हैं। बट जो हमारे इसके अंदर लिखा हुआ है वो कुछ एग्जांपल है, Na + Cl2 फॉर्मेशन ऑफ NaCl, और रिएक्शन को बैलेंस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, स्टेट द टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। आपको टाइप बतानी है, ये किस तरह की टाइप है। देखो A + BC फॉर्मेशन ऑफ AC + B, यानी कि एक चीज इधर आ रही है और एक, सिर्फ एक ही चीज है जो ट्रांसफर हो रही है, दूसरी चीज तो ट्रांसफर नहीं हो रही। मतलब ए जो है सी के साथ जुड़ रहा है, बट बी तो किसी के साथ नहीं जुड़ रहा है क्योंकि इधर कुछ है नहीं। तो ये किस तरह की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी हाई रिएक्टिव ए डिस्प्लेस कर रहा है हमारे लो रिएक्टिव बी को उसकी जगह से, है ना। नेक्स्ट देखो A + B फॉर्मेशन ऑफ सी, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो चीजों से मिलकर एक चीज बन रही है। अगली देखिए PQ + RS, यानी कि इंटरचेंज हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है तो मतलब कैसी है, डबल डिस्प्लेसमेंट, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट। और इसके बाद अगली वाली देखिए क्या लिखा है, अगली वाली में दिया है आपको A2O3 रिएक्शन इज A2O3 + 2B फॉर्मेशन ऑफ B2O3 + 2E, है ना। तो ये आप देख रहे हो कि B जो है वो हमारा ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और A, ठीक है।
तो ये हमारी ये किस तरह की रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्योंकि एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हुई, तो इस रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सब टॉपिक्स, ये जो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो समझ लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और हम बाकी सभी जो टॉपिक्स हैं मैं इसके रिलेटेड और क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।